ठीक है. ओके. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न छागी सोगे. What is the meaning of छागी सोगे? Can you tell me? आई डोंट नो मैम एक्चुअली. छागी सोगे मतलब होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन. ओके. सेल्फ इंट्रोडक्शन. हाँ, लिखते चलना जो भी हम कर रहे हैं. ठीक है. हाँ मैम, एक सेकंड बस मैं मेरा पेन ले लूं. हाँ, ले लो. छागी सोगे. छागी सोगे. ठीक है. दिस वर्ड हाक्सुक मुख्यो. हाक्सुक मतलब होता है LEAR लर्निंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. हाक्सुक मतलब होता है लर्निंग. ठीक है. एंड मुख्यो मतलब होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. लर्निंग ऑब्जेक्ट. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंसाहागी. That means what will be the insahagi means? Do you know? Do you know any new vocabulary, beta? नो मैम, मेरे को No. पेज ही नहीं मिल रहा. कहाँ पे है? मैं पेज ढूंढ रही थी. हेलो. हेलो. पेज नंबर 38 से पहले का पेज देखो. हाँ हाँ, मिल गया मैम, मिल गया. ठीक है. हाक्सुक मुख्यो. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट insahagi and we will talk about the chagi soge, like how we can introduce ourselves. Okay. So insahagi means to greet. अभी आप बिल्कुल इस पे ध्यान दो बिकॉज दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू, सो डोंट वरी. ठीक है. एंड छागी सो के मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस. ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाँ मुन? मुनबॉक मीन्स ग्रामर. ठीक है. ओवी. हाँ ओवी मैम, मीन्स इसको क्या बोलेंगे? वोकैबुलरी. मुनबॉप. मुनबॉप या बॉप. मुनबॉक? मुनबॉप. बॉप. ब. मुनबॉप. ओके. ठीक है. मुनबॉप. मुनबॉप. वोकैबुलरी. देन दिस इज वोकैबुलरी. ठीक है. Okay, so in this chapter, we are going to learn two grammars. One is yeyo, yeyo, and un or none. Yeyo, yeyo, just अभी to understand, please अभी सिर्फ देखना है बोर्ड पे, यहाँ पर स्क्रीन पर ही देखना है. ठीक है. इधर उधर लिखना नहीं. ठीक है. दिस इज माई हाँ इंस्ट्रक्शन. हाँ. बिकॉज यू आर स्पेशली राइट फर्स्ट देन यू विल लिसन. ऐसा मत करो, पहले सुनो. ये जो ग्रामर है, इट इज अ पोलाइट एंडिंग ग्रामर. ठीक है. ठीक है. पोलाइट एंडिंग ग्रामर है ये. ठीक है. ये एक एंडिंग ग्रामर है. ये एंड में लगेगी सेंटेंस के. ठीक है. जैसे आप यहाँ यो देख रहे हो, ये वाला यो. अभी सिर्फ इस पे फोकस करो. ई ए यो इज यूज्ड विद ओनली नाउन. ये बस नाउन के साथ में लगेगी. ठीक है. ई ए यो, ये यो. अभी मैं इन दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, इन दोनों के. अब मैं अगर नन और उनके बारे में बात करूं, तो दीज यहाँ पे लिख रही हूं मैं इसका. दिस इज अ सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल. ठीक है. क्लियर हो रहा है? हाँ इट हाँ. इज इट इज यूज्ड लाइक आफ्टर द सब्जेक्ट, लाइक नाउन. अगर नाउन एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड देन नन और उन लगाएंगे हम. ठीक है. या फिर कोई भी सब्जेक्ट. इसकी जगह हम एक प्रोफेशनल जनरली सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं. सब्जेक्ट एंड देन नन और उन. ठीक है. क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? आपने ये जो सब्जेक्ट एंड ग्रामर बताई, ये एक बार और बता दोगे मैम प्लीज? इसको मैं अभी लिखवाऊंगी. ठीक है. दिस इज अच्छा, हाँ, दी. ओके. हाँ, इसको मैं लिखवाऊंगी. अभी इसको समझो. तुम क्या कर रही हो तब से? कुछ नहीं मैम, मैं देख ही रही थी, बट मेरे को थोड़ा ना समझ में नहीं आया था. ईएओ येयो इज अ पोलाइट एंडिंग ग्रामर, पहला. नहीं, वो समझ गई मैं, और वो नाउन की एंडिंग में लगता है, वो सब मैं समझ गई. फिर नेक्स्ट वाला उन और बट नन. आप. हाँ हाँ, वो नहीं आया बस. देखो, उन और नन.
दीज आर द सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दे आर हाँ। यूज आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के बाद लगते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस का? फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इस पूरे सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? आई तो सब्जेक्ट, वेरी गुड। एंड गो टू वर्ब, हम्म। एंड मार्केट इज नाउन। हम्म। ठीक है, नाउन कह सकते हैं हम इसको। पर अब देखो ध्यान से, आय, तो कोरियन में आय को बोलते हैं छ। ठीक है, छ। अब उसके बगल में लगा देंगे हम नन। ठीक है, समझे? ये रहा वो जो ग्रामर हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पीछे लगेगा सेंटेंस के, गो। ठीक है, अब हम हम्म। कोरियन में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड वर्ब। ठीक है, तो अभी अगर हम जनरली हाँ। बात करें तो हम मार्केट जा रहे हैं, somebody इज गोइंग टू द मार्केट, आई मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगी शीजांग, शी, शीजांग। ए एक पार्टिकल है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, शीजांग के खायू। ठीक है, खादा, खा इज गोइंग। ठीक है, टू गो। और एक और चीज याद रखना, कोरियन लैंग्वेज में, ठीक है, एक एक्सेप्शन है, नोट बना के लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखवाना जरूरी है। देखिए, इन कोरियन लैंग्वेज, लिख रहे हो ना? हाँ, इन कोरियन। हाँ। इन कोरियन लैंग्वेज whenever the literal verb or adjectives, the, whenever the whenever नहीं, whenever हटा दो। इन कोरियन लैंग्वेज the literal the literal verb, literal, verb verb the literal verb। literal बोल रही हूँ, literal, little नहीं, हाँ, लिटरल वही लिखा है मैम मैंने एक्चुअली। literal हाँ। verb और adjective ends with the। ठीक है, जो कोरियंस के जो वर्ब और एडजेक्टिव्स हैं वो एंड होते हैं दा से। ठीक है, जैसे खा, दा, सा, दा। ठीक है, बट अब इसमें एक और ऐड करो, इसमें लिखो बट वेनेवर, बट बट वेनेवर या वेन, वेन लिखो, वेन वी बट व्हेन वी वी यूज वी दीज यूज दीज वर्ब these verb एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वी और adjective, वी ओमिट, we ओमिट we omit दी, द, दा वर्ड, ये जो वर्ड है ना, ये हम ओमिट कर देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद लिखो, देन then द रूल्स the आर rules फॉलोड, are followed फॉलो विद with दी the रिमेनिंग वर्ड। remaining word। रिमेनिंग वर्ड जो बच गया ना वर्ड, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था खा और दा, अब ये हट गया, ये तो हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि सेंटेंस के अंदर यूज करना है अब, तो दा रह गया। तो जो भी रूल्स फॉलो होंगे ना अब, वो दा के साथ, सिर्फ खा के साथ में होंगे, दा अब हमसे गिनेंगे ही नहीं। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, हाँ। मुझे समझाओ क्या समझ में आया। आपने अभी जो नोट्स लिखवाया उसमें था कि जो भी लिटरल वर्ब है वो द के साथ में एंड होगा, बट अगर हम वो वर्ब या फिर एडजेक्टिव को यूज करेंगे तो हम उस द को हटा देंगे। कहाँ पे यूज करेंगे? वर्ब और एडजेक्टिव के बाद में। कहाँ पर उस वर्ब नहीं और नहीं एडजेक्टिव को नहीं यूज करेंगे? नहीं। सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे रिमेन ना।
मैंने सेंटेंस भी हाँ। लिखा है बीच में, तो सेंटेंस कहाँ है वो वर्ड, मुझे तो तुम नहीं बोल रही हो। मैंने मैंने सेंटेंस। बोला है, मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया जरा पढ़ना। इन मैंने कोरियन, जो लिखा है, इन इन कोरियन लैंग्वेज। वर्ब और हाँ। एडजेक्टिव एंड्स विद दा, ठीक है, हम्म। लाइक खादा, सादा, बट व्हेन वी यूज दिस वर्ब और एडजेक्टिव, when we use in the sentence, in the sentence, verb or adjective, in the sentence, हाँ। verb or adjective, हाँ। the we omitted the, we omitted, हाँ हाँ, इतना लिखा है मैंने। हम्म और फिर लास्ट लाइन मैंने लिखी थी, देन हम्म द रूल्स आर फॉलोड विद द रिमेनिंग वर्ड। हम्म, हाँ ठीक है, जो जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो होंगे रिमेनिंग वर्ड पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैंने बताया आपको खा, खा यो लिखवाया मैंने यहाँ पे, जो एक सेंटेंस अभी हमने फॉर्म किया है, ये रहा। कैन यू सी द स्क्रीन, लाइक मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिख रहा है। हाँ, दिख कहाँ रहा लिख है। रही हूँ, हॉनन, शीजा, ए। अब ये जो मैंने बोला है टू गो, अब टू गो का जो लिटरल वर्ड है ना, टू गो, दैट इज खादा, बट हम दा हटा रहे हैं, सिर्फ खा लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो हाँ। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स आपको मिलेंगे, ठीक है, तब आप हम्म। ऐसे यूज करोगे, ठीक है। हाँ। चलो अब ध्यान से देखो ये सेंटेंस को, लिखा हुआ है थू सारामन मोसल हागो इसोय। अभी मैं आपको रीडिंग करने के लिए दूंगी, जस्ट फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। द ग्रामर पोर्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थू सरामन मोसल हागो इसोय, अब यू कैन सी दीज पीपल, थू मतलब होता है दीज पीपल, ये देख रहे हो आप इसमें, दीज पीपल, साराम मतलब होता है पर्सन, ठीक है। दीज दीज पीपल, मोसल व्हाट, हागो डूइंग इस सॉयल, क्या कर रहे हैं, ठीक है। द लिटिल, जो अभी इसका मीनिंग समझेंगे तो यही होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं अभी। तो यू कैन वी कैन सी दे आर ग्रीटिंग ईच अदर, करेक्ट हाँ। है ना, समझ पा रही हो। होप वी आर ऑन द सेम पेज। हाँ मैम, समझ आ रहा है। गुड, ठीक है, जहां नहीं आए जस्ट प्लीज स्टॉप मी। ओके, देन है हंगुगो, हंगुक इन इट मीन्स कोरियन, हंगुक मतलब होता है कोरिया। अगर हम ओ लगा देते हैं कहीं पर भी किसी भी नेशनैलिटी के पीछे, तो वो बन जाता है लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ वर्ड है, ओ जो है वो एक तरीके से लैंग्वेज के लिए इंडिकेट कर दिया जाता है जब भी हम किसी नेशनैलिटी के पीछे लगा देते हैं। हंगुगो हाँ। छागी सोगे अतुके है, ठीक है, इन कोरियन लैंग्वेज छागीसोगे ओत्तुके है। आप कैसे कोरियन लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ओत्तुके मतलब होता है हाउ, हाँ। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ तो जो अभी। आपने तो आपने जो वर्ड बताया हांगुक होयो, उसका मतलब है कोरियन लैंग्वेज। हंगुक ओ बेटा, रॉ इज द ग्रामर, हंगुक ओके, ओ, हांगुक अ। हाँ ठीक है, हाँ। ये लिख लो ऐसे, हंगुक ओ, कोरियन लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, समझ गई। होप इट इज क्लियर टिल लिख नाउ। लिया। यस यस मैम, क्लियर एनी है। डाउट, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, नो। श्योर, यस। ऑल राइट, so let's move forward for the grammar. Let me share you my whiteboard. Just give me 1 minute. I'm sharing my whiteboard.
Okay. Are you able to see? Hello, am I audible? वाइट, यस मैम यू आर ऑडिबल, बट व्हाइट बोर्ड तो नहीं दिख रहा। अभी हो रहा है, लोड हो रहा है बेटा। हाँ ओके। Are you able to see the book and the whiteboard? यस मैम दिख रहा है। All right. So today we are going to learn this grammar. ये ये यो, ठीक है? So here write like this. One. मैम ये मेरे को मेरी नोटबुक में लिखना है। मैं अभी पहले आप समझो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी बेटा. दिस वीडियो इज रिकॉर्डिंग. हाँ यो ओके। यो, ठीक है? मैम ये दोनों सेम वर्ड्स है क्या? नो, ध्यान से देखो, ये सेम लग रहे हैं आपको? नहीं सेम तो नहीं है, बट मैं हम्म, प्रोनाउंसिएशन में ना एकदम सेम लग रहा है तो पूछ रही थी। देखो, ये है ई, हमारा अलग वॉवल. ये है ए एंड ये है ए, ठीक है? ए, ये 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 है, ये, ठीक है? ये, दिस इज ए, ए, करेक्ट? ए फॉर एप्पल हाँ वाला, ठीक है? ये यो, मैं बार बार ये पढ़ रही हूँ, ये यो, ठीक है? ई क्लियर? ए ओ एंड ई ये ओ। वेरी गुड, ठीक है? हाँ लिखिए समझ इसके गई। अंदर. यू कैन ऑल्सो राइट इफ यू वांट टू. दिस ग्रामर is a informal, polite ending grammar polite ending grammar. Just give me 1 minute. ये थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है ना डॉट. ending grammar. Done. हाँ Next लिख point. लिया। Next point. It is used. लिखिए. It is used with noun. अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ नाउन के साथ लगेगी. विथ नाउन नाउन ऑफ द सेंटेंस, ठीक ऑफ है? क्लियर हो गया? द सेंटेंस। हाँ। इट इज यूज, एक और लिखिए इसमें लाइन. इट इज यूज इट फॉर इज यू यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग एंड एंड आंसरिंग आंसरिंग द स्टेटमेंट. द आंसरिंग दी सेंटेंस. आंसरिंग, जस्ट आंसरिंग लिख दो, रहने दो, स्टेटमेंट वगैरह मत छोड़ लिखो. इसके बाद लिखो इसमें इट इज, ये बुक इसमें ऐसे लिखो जगह खत्म फॉर हो गई। क्वेश्चन. सॉरी, वो बुक में जगह खत्म हो गई ना लिखने की। साइड में लिखो. फॉर नया नोट्स बनाना, नोट्स की कॉपी बनाना. फॉर क्वेश्चनिंग. नहीं वो कॉपी तो है, बट फिर मैं कॉपी में ना थोड़ा अच्छे से लिख दूंगी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। कोई बात नहीं, आप ऐसे अभी यहाँ पे समझो, मत लिखो फिर. फॉर क्वेश्चनिंग द साउंड, जो पर्सन जो बोल रहा होगा उसका जो साउंड होगा ना, वो ऐसे करके जाएगा ऊंचा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आशाशी ये यो, ठीक है? जुगनूशी ये यो, क्या जुगनू है वो? ठीक है? जुगनूशी ये यो, ठीक है? ये दिस इज द क्वेश्चन. लाइक अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, राम शी ये यो, अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ तो द साउंड विल बी गो अपवर्ड डायरेक्शन, लाइक लिटिल लाउड. अगर मैं आंसर दे रही हूँ
और आंसर, देन द साउंड विल बी लाइक स्टे, स्टिल। ठीक है, इट्स लाइक दैट। ने जुग रामशी यो, इट्स लाइक दैट। ने रामशी यो, बिल्कुल आराम से। ठीक है, जुगनू आर यू देयर? हाँ मैम, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो आवाज भी दो, मैं कैसे समझूंगी कि आप हो। ओके। ठीक है, क्लियर हो रहा है टिल नाउ? यस यस। कोई डाउट? एक छोटा सा डाउट था बोलो। कि हमें जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं या आंसर कर रहे हैं तो उससे हमारी वॉइस से डिटरमाइन होगा क्या कि हम क्वेश्चन बोल रहे हैं या फिर आंसर दे रहे हैं? हाँ, यस। ओके ओके। ठीक है, क्लियर हाँ। टिल नाउ? कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट्स। श्योर? यस श्योर। ओके, नेक्स्ट लिखो फिर इसी में ही। इसके बाद अब हम प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अब हम प्लेसमेंट, अभी हमने सिर्फ पढ़ा था जैसे ई, हम सब पहले हम इसके पूरे जनरल टर्म के बारे में पढ़ रहे थे, ईएओ और ईएओ के बारे में, करेक्ट। अब हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ई ए यो, फिर हम पढ़ेंगे ईएओ के बारे में। ठीक है, तो ये जनरली जब भी हम ब्रेक करेंगे तो इसको मैं बोलूंगी प्लेसमेंट। अब इस प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, कि ये वॉवल के साथ में लगेगा या कॉन्सोनेंट के साथ में लगेगा। इन कोरियन लैंग्वेज जनरली क्या होता है, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो जो ग्रामर्स होती है स्पेशली, वो वॉवल और कॉन्सोनेंट के साथ में लगती हैं। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग लगती हैं एक्चुअली। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ही मैम बता दे रही है? नहीं, वो ऐसा तो नहीं लग रहा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा सा। वो इसीलिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें लिखो इट इज यूज यूज व्हेन द नाउन नाउन एंड्स विद कॉन्सोनेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कोई नाउन है जो किससे एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट बताइए। से। हाँ, कॉन्सोनेंट से। अब देखो जरा यहाँ पर, राम, अभी हमने नाम लिखा था किसी का। यस यस मैम। अब ये बताओ कि राम किससे एंड हो रहा है? म से, और म है कॉन्सोनेंट। है ना? क्लियर हो रहा है? माँ तो हाँ। कॉन्सोनेंट है, हम देख पा रहे हैं कि जो माँ है वो तो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अगर ये कॉन्सोनेंट है तो जब भी कोई भी नाउन माँ से एंड होगा तो हम लगाएंगे ई ए यो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, और अगर हम ई ये यो लगा दे तो वो गलत हो जाएगा? अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं ना बेटा, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम ये यो के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। हाँ, और जो आप पढ़ रही हो ई ए यो, वो ई ए यो नहीं है, वो ये यो है, ये यो। ये ई ये यो है, ई ए यो, ये है ये यो, सेकंड वन। ई ठीक है, ए यो, ई ए यो। हाँ, और नेक्स्ट वन इज ये यो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, द सेकंड वन। ठीक है, दैट इज ये यो। एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। वो मेरे को खांसी आ रही थी तो मैंने एक बार अनम्यूट कर दिया था। कोई बात नहीं। तो ये यो, अब इसमें लिखो इट इज यूज व्हेन द नाउन ends with the vowel।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ही नाम ले लेते हैं, क्या नाम है आपका? जुगनू। जु, ग, देन नु। बताओ तुम्हारा नाम किससे एंड हो रहा है? ऊ से, और ऊ है वॉवल। हम्म। ठीक है। अगर ये वॉवल है, ये वॉवल है, तो वी विल व्हाट वी विल यूज, विच ग्रामर वी विल यूज? दिस इज अ वॉवल, करेक्ट, यू आर राइट। यस। अब हम यस इसमें मैम। एंडिंग कैसे करेंगे? जुगनू। अब अगर आपका नाम जुगनू ये है, ओ। तो फिर हम ये यो लगाएंगे। ठीक है। जुगनू। अगर आपका नाम अगर जुगनू है, सिर्फ ग है, तो फिर यहाँ पे जुगनू ऐसे लिखा जाएगा, जुगनू। ठीक है। तो आई डोंट मेरा नाम एग्जैक्ट। तो ओनली, मेरा नाम तो जुगनू है, जो आपने नीचे लिखा है सेकंड वाला। अच्छा, जुगनू है, मुझे लगा जुगनू है, मतलब लाइक ग इज मोर एम्फोसाइजिंग, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ जुगनू, वो इंसेक्ट हाँ। वाला जुगनू। अच्छा, तो फिर तो यही वाला। ठीक है। ये हाँ। वाला नाम है। मगर हम्म। आपका फिर भी नाम एंड हो रहा है वॉवल से, करेक्ट। तो हम क्या लगाएंगे? यस मैम। ये ओ। ई ये वेरी। ओ। न ई यो लगाएंगे, ये ई यो लिखा है, अभी बताया मैंने। ये यो है, ये यो। हाँ, ओनली ये ओ, ओनली यो, सॉरी हाँ, ये सॉरी। अब गलत, ये गलत हुआ ना तो 1000 बार लिखवा लूंगी मैं। ये मत सोचना मैं अच्छी टीचर हूँ, अच्छी नहीं हूँ मैं। अब याद रखूंगी। हम्म। याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है। क्लियर हो रहा है टिल नाउ? हम्म। कोई डाउट है, बताओ। यस मैम। क्या डाउट है? नो डाउट तो नहीं है। श्योर हो? कोई एग्जांपल दे हाँ, दूं मैं, क्लियर हो रहा है। करोगे? कोई एग्जांपल दे दूं, कर एग्जाम्पल दोगे? मतलब एज इन मेरे को बताना है? हम्म। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ, मैं ट्राई कर लूंगी थोड़ा सा। थोड़ा सा ही करूंगी, पूरा करो। चलो, मैं आपको दे रही हूँ फिर एग्जांपल, ठीक है? कोई नाउन दे रही हूँ आपको, उसको मुझे बताना है कि क्या क्या लग सकता है। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। वन, अभी एक साथ बताना। इट दीज आर द नेम्स, ठीक है। हाँ। हम्म, चलो जल्दी जल्दी बताओ। तो वी हैव ओनली तो 10 मिनट। इसमें जो फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो आ से एंड हो रहा है, तो उसमें तो ये यू लगेगा। ओके, ये वाला ना? यस मैम। वेरी गुड, नेक्स्ट। एंड सेकंड वाले में लगेगा ई ए ओ, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट। एंड थर्ड वाले में लगेगा ये ओ, बिकॉज वो, नहीं 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 नहीं, उसमें लगेगा ई ए ओ, बिकॉज वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। वेरी गुड, करेक्ट, एंड नेक्स्ट। फोर्थ वाले में लगेगा ई ये ओ, बिकॉज वो नाउन से एंड हो रहा है, ओ सॉरी, वोवल से एंड हो रहा क्या क्या लगेगा? है। ये यो या ये ई लगेगा या ये यो वो लगेगा? ये वो क्या मेरे है को ये? वो ये ओ। हाँ, ये वॉवल है बेटा। ठीक है। हाँ, वोवल। ये आपकी ये ओ। मम्मी का नाम है वो। यार। दिस इज ई। हाँ। सोनिया। ओ। ठीक है। क्लियर?
तो मैम जो नाउन के साथ में लगेगा उसको सिर्फ ये यो बोलेंगे ना? बेटा वो नाउन, नाउन कहाँ से आ गया है यहाँ पे? तो अभी हम वो पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर पढ़ रहे हैं, नाउन के सॉरी, साथ में अरे ये पूरी सॉरी, ग्रामर लगेगी। वोवल, वोवल वोवल वो मेरे से गलती से नाउन निकल रहा है मुझसे। सॉरी। ऐसा नहीं निकलना चाहिए। ये वीडियो आपकी गूगल पे अपलोड होगी फिर। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया नाउन और वोवल में, बस थोड़ा सा। हम्म। ये मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। हम्म, समझ गई। ऑलराइट, कोई डाउट टिल नाउ? इज देयर एनी डाउट इन दिस ग्रामर? एक छोटी सी ग्रामर और सीख लो, एक इसके बारे में। दिस इज द काइंड ऑफ, एक्चुअली ये यूज होता है शी। आपने बहुत बार नाम के पीछे सुना होगा, जिग्नुशी, आशाशी, वो लोग बहुत बोलते हैं, यस मैम। ठीक है। हम्म। तो इट यस इज मैम। यूज, इट इज अ कॉमनली यूज, इसमें लिखो ये कॉमनली यूज होता है, कॉमनली यूज, कॉमनली यूज यूज आफ्टर आफ्टर नेम, नेम। नेम, ठीक है। बट इसमें एक नोट है, लाइक इसमें एक कैच है, वी नेवर यूज विद द मिडिल नेम, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज आशा प्रजापति दक्ष, ठीक है। दिस इज माई नेम, ठीक है। तो अगर आपको शी लगाना है, देन यू हैव टू यूज द फुल नेम। या तो आप फुल नेम के साथ में शी लगाओगे, अदरवाइज सिर्फ आप मेरे फर्स्ट नेम के साथ में शी लगाओगे, ठीक है। जैसे आशा शी, या फिर आशा प्रजापति शी। ये मैं बार बार ना, मेरे को एक आदत हो गई है आ लिखने की, बहुत बार, बहुत ज्यादा। तो मैं हमेशा इसको गलत लिख देती हूँ, ठीक है। दोबारा से देखो, तो पूरे नाम के। दक्ष जो आपके नाम के एंडिंग में है, आशा हम्म, प्रजापति दक्ष, तो हम दक्ष के बाद में शी नहीं लगाएंगे? तभी तो कह रही हूँ, फुल या तो फुल नेम के साथ में लगाओगे आप शी, ठीक है। या फिर आप लगाओगे सिर्फ मेरे फर्स्ट नेम के साथ में। आप मिडिल नेम के साथ में मेरा शी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फैमिली नेम होता है, ठीक है। मिडिल नेम के साथ में आप नहीं लगाओगे, या तो पूरे नाम के साथ लगाओगे, या फिर सिर्फ आशा के पीछे लगाओगे, आशा शी, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर मेरा नाम जुगनू पारिक है तो मेरे को जुगनू पारिक शी बोलेंगे? हाँ, वरना जुगनू शी बोलेंगे, पारिक शी नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। हाँ। जैसे हमारे यहाँ हाँ, होता है ना, समझ गई। शर्मा जी, मिश्रा जी, ऐसे बोलते हैं। मगर हाँ। कोरियंस में हम मिश्रा जी, शर्मा जी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि कोरियंस आर स्पेशली व्हाट दे थिंक कि जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, फैमिली नेम, उस पे कभी भी वो लोग वो उसको कभी बोलते नहीं, फैमिली नेम को इंडिपेंडेंटली, ठीक है। फैमिली नेम ओके। उनके लिए एक रिस्पेक्टफुल नेम होता है। ये फैमिली नेम ही तो हुआ, शर्मा, मिश्रा, ठीक है यस मैम। है ना? ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है जुगनू। हाँ, We ओके। will meet tomorrow. Not tomorrow. I will let you know when we will meet. ठीक है? Till now, अन्योंगे कैसे हो? kamsahamnida. Hope you enjoyed the class today. बताओ। मैम, मम्मा ने मुझे कल कहा था कि अब अपनी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस है। हाँ, यस, ओके। ठीक है। So hope और you मैम enjoyed बस the एक class today. एक वो, हाँ मैम, आई एंजॉयड, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एकदम छोटी सी, जल्दी बोलो। कि मैं मे बी 30 या फिर 31 को क्लास नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज मेरा taekwondo का टूर्नामेंट है, तो मैं दिल्ली जा रही हूँ। ओके, वेरी नाइस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। बस मैम यही कहना था। ओके, 감사합니다। 안녕하세요। अन्योंगी कैसे हो? ठीक है, अभी आप कहाँ 안녕히 अंदर, अंदर? 계세요। हाँ, अंदर हो ना, प्रूफ के नीचे। तो अन्योंगी कैसे यस हो? मैम। चलिए, 안녕히 계세요। ओके देन बेटा, अन्योंगी कैसे हो, 감사합니다।